हेलो स्टूडेंट्स, आपका साइंस कॉस्मोस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लेक्चर फर्स्ट का पार्ट सेकंड स्टडी करने जा रहे हैं और आई होप आपको पता चल गया होगा कि आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेट इज़ योर गायनोशियम। तो आपको याद रखना है कि गायनोशियम जो पार्ट होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसे दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज़ योर एंडोसियम एंड सेकेंड वन इज़ गायनोशियम। तो आपको याद रखना है कि जो पिस्टिल्स होते हैं एक्चुअल में इट इज़ अ पार्ट ऑफ गायनोशियम। तो कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पिस्टिल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो आपको याद रखना है कि इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। जहाँ जिस फ्लावर में सिंगल या फिर हाँ सिंगल पिस्टिल आपको दिखाई दे तो आपको याद रखना है उसको हम मोनोकार्पलरी कहते हैं। और अगर जो उसमें मोर देन वन दिखाई देता है तो देन हम उसको क्या कहेंगे, मल्टी कार्पलरी। तो डेट्स वाई जो मल्टी कार्पलरी है वो भी टू पार्ट्स में, फर्दर उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो है एपोकार्पस। आपको याद रखना है कि एपोकार्पस में जो पिस्टिल्स होते हैं या कार्पल्स होते हैं दे आर नॉट फ्यूज्ड विद ईच अदर। वहाँ पर वो फ्री होते हैं, एक दूसरे से एसोसिएट नहीं होते और मोर देन वन इन नंबर होते हैं। तो डेट्स वाई उसका एग्जाम्पल याद रखना है बिचेलिया। जो बिचेलिया है यू कैन वॉच, यू कैन ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम। सिमिलरली सिन कार्पस में जो सिन है इट रिप्रेजेंट कि यहाँ पर जो पिस्टल्स होते हैं वो फ्री नहीं है, वो एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे। तो डेट्स वाई आपको याद रखना है कि इसका एग्जाम्पल याद रखना है पेपर, जिसका ये एंटीरियर व्यू आप देख सकते हैं एंड डेट इज़ योर पोस्टीरियर व्यू। सो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पिस्टल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एसोसिएट हैं। So that's why this represents syncarpous types of multicarpellary gynoecium. So I hope you will understand about gynoecium. We will discuss about the parts of pistil. तो आपको ध्यान रखना है जब हम पार्ट्स ऑफ पिस्टिल की बात करते हैं तो पिस्टिल को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके बारे में आप प्रीवियस सेक्शन में समझ चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसके तीन पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। जिसमें स्टिग्मा जो है आपको याद रखना है कि जो पोलन ग्रेन जर्मिनेशन होता है उसके लिए सबसे पहले पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर लैंड होना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन्स के लिए वो जनरली स्टिग्मा प्रोवाइड करता है फॉर पोलन जर्मिनेशन। सेकेंड स्टाइल, आफ्टर आपको याद रखना है कि स्टिग्मा के जस्ट नीचे आपको एक एलोंगेटेड पार्ट दिखता है जिसे आप स्टाइल कहते हैं। और स्टाइल जो पोलन जर्मिनेशन के दौरान जो पोलन ट्यूब बनती है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करती है, जिससे गैमेट्स जो हैं वो पोलन ग्रेन से रिलीज होकर ओवेरी के ओव्यूल तक ट्रांसफ़र हो सकें। थर्ड जो है वो है ओवेरी। आपको याद रखना है जो प्रॉक्सिमल टर्मिनल पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड और बल्ज होता है। बल्जिंग सरफेस को हम या बल्ज पार्ट को हम ओवेरी कहते हैं। अब जब हम ओवेरी को डाइसेक्ट करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, जिसमें से पहली स्ट्रक्चर है लोक्यूल्स। आपको ध्यान रखना है एक्चुअल में लोक्यूल्स जो सराउंडिंग है ओव्यूल की, तो आपको याद रखना है कि ओव्यूल की सराउंडिंग में जो कैविटी होती है, खाली जगह होती है, उसको हम लोक्यूल कहते हैं। जो आप एक टोमेटो के अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लोक्यूल कैविटीज़ दिख रही होंगी तीन, एज यू कैन सी कि ये जो कैविटीज़ आपको दिख रही हैं इनको हम लोक्यूल कहते हैं। इन लोक्यूल्स में जो आप ओव्यूल है उसको आप यहाँ पर सीड की फॉर्म में देख सकते हैं और आपको याद रखना है डेट इज़ ओवेरी वॉल। और इसमें प्लेसेंटा, आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं डेट इज़ योर प्लेसेंटा। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो इनको एक बार हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसे लोक्यूल्स क्या होती है, जो ओवेरियन कैविटी होती है विद वन और मोर चैम्बर। आप इसमें देख सकते हैं थ्री चैम्बर्स, आप इसके अंदर देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर में थ्री चैम्बर्स आपको दिखेंगे। नेक्स्ट प्लेसेंटा, आपको याद रखना है प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है जो ओवेरियन कैविटी के अंदर पाया जाता है, जो ओव्यूल्स को बाइंड करे रखता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कनेक्शन है जो ओवेरी वॉल से ओव्यूल को एसोसिएट कर रहा है, उस पार्ट को हम प्लेसेंटा कहते हैं। आपको याद रखना है प्लेसेंटा जब और ज़्यादा थिन हो जाता है तो वो फ्यूनिकल की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है ओव्यूल। एक्चुअल में ओव्यूल की फॉर्मेशन प्लेसेंटल सेल से होती है और इसको हम इन अदर टर्म्स मेगा स्पोरेंजिया भी कहते हैं। आपको याद रखना है कि इसको हम इन अदर टर्म माइगो मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट पार्ट्स ऑफ पिस्टिल एंड important terms related to ovary. And you can watch by dissecting about the structure of ovule. तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो ओव्यूल होता है वो इनसाइड ओवेरी आपको ऑब्जर्व होगा। एक टाइनी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम जूम करके जब स्टडी करते हैं तब हम उसको बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो ओव्यूल होता है उसे इन अदर टर्म्स हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, जो सिंगुलर फॉर्म है, और जो प्लूरल फॉर्म है उसको हम मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, सिंगुलर है तो मेगास्पोरेंजियम और प्लूरल है तो मेगास्पोरेंजिया। नाउ जब हम स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कुछ हेडिंग्स आपको विजुलाइज करनी है, उनको समझना है, जिससे आप बेटरली उनको ऑब्जर्व कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूनिकल की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्यूनिकल आपको दिख रहा हुआ है, जिसको हम स्टॉक ऑफ द ओव्यूल कहते हैं। एक्चुअल में आपको याद रखना है कि स्टॉक ऑफ द ओव्यूल का मतलब है, जैसा अभी हम प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको टोमेटो का सेक्शन दिखाया था और उसमें मैंने आपको लोक्यूल या लोक्यूल कैविटी दिखाई थी, तो उसमें आपने देखा था कि प्लेसेंटा ओव्यूल से एसोसिएट था। लेकिन आपको याद रखना है कि जो प्लेसेंटा से एसोसिएट पार्ट है एक्चुअल में वो ओव्यूल नहीं है। ओव्यूल का भी एक थिन पार्ट है जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि फ्यूनिकल एक जंक्शन है between ovule and placenta। तो दैट्स वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फ्यूनिकल एक्चुअल पार्ट है जो प्लेसेंटा से जोड़ रहा है किसको, ओव्यूल को। अंडरस्टैंड, डायरेक्ट प्लेसेंटा एसोसिएट नहीं होता विद ओव्यूल। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड आपको याद रखना है हाइलम। एक्चुअल में हाइलम एक जंक्शन होता है बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। एज यू कैन सी कि इसमें आपको हाइलम यहाँ पर विजुलाइज नहीं हो रहा होगा। ये वो पार्ट है जहाँ पर आपको याद रखना है कि जब ओव्यूल और फ्यूनिकल का एसोसिएशन होता है तो दैट पॉइंट इज नोन एज हाइलम। ठीक है, एक्चुअल में उसको आप ग्राम सीड में देख सकते हैं, जो वी शेप आती है और वी शेप के अंदर जो आपको स्मॉल पोर और उसकी सराउंडिंग आपको दिखेगी, तो आपको याद रखना है डेट इज हाइलम। और जो वो स्मॉल पोर होगा डेट इज योर हाइलम, माइक्रोपाइल। नेक्स्ट है इंटीग्यूमेंट। आपको याद रखना है एक्चुअल में ओव्यूल की सबसे बड़ी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है उसके आउटरमोस्ट कवरिंग। तो एक्चुअल में जब आप सराउंडिंग में देख सकते हैं कि आप यहाँ पर इंटीग्यूमेंट्स देख रहे होंगे, इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया है, आउटर एंड इनर। तो आपको याद रखना है 1 और 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ओव्यूल इज नोन एज इंटीग्यूमेंट्स, जो फ्यूनिकल से अराइज होती हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरा ओव्यूल फ्यूनिकल से एसोसिएट है और फ्यूनिकल एसोसिएट है विद इंटीग्यूमेंट्स। नेक्स्ट जो टर्म आता है डेट इज माइक्रोपाइल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल इजीली विजुलाइज कर सकते हैं आप माइक्रोपाइल। ये एक पोर होता है या ओपनिंग होती है ऑफ द ओव्यूल। आपको याद रखना है कि एक्चुअल में ये एट द टिप ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट होती है और ये उस लोकेशन को कहा जाता है जहाँ पर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होता है। आप देख सकते हैं कि इंटीग्यूमेंट टोटली एब्सेंट है इस लोकेशन पे, तो इस लोकेशन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। और जो एंड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है माइक्रोपाइल को, उसको हम कहते हैं माइक्रोपिलर एंड। तो आपको याद रखना है कि माइक्रोपिलर एंड वो एंड होता है जहाँ पर माइक्रोपाइल ओपनिंग आपको ऑब्जर्व होगी। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट फर्स्ट 4 पार्ट्स। नाउ अवर नेक्स्ट हेडिंग इज चालाजा। आपको ध्यान रखना है कि जो चालाजा है ये एक्चुअल में लोकेटेड, जो इसकी लोकेशन है चालाजा की, वो मैक्रोपिलर जो माइक्रोपिलर एंड होता है उसके जस्ट अपोजिट में है। आपको दिख सकता है दैट इज़ योर माइक्रोपिल। और जहाँ पर माइक्रोपिल लोकेटेड होता है उस लोकेशन को हम माइक्रोपिलर एंड कहते हैं। तो उसके जस्ट अपोजिट आप देख सकते हैं दैट इज़ योर चालाजा। एक्चुअल में ये बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है ओव्यूल के। आप देख सकते हैं दैट इज द बेस ऑफ द ओव्यूल एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। सो यू विल अंडरस्टैंड अबाउट चालाजा। और कीप रिमेंबर कि ये दो लोकेशन आपको याद रखनी है। जहाँ पर चालाजा लोकेटेड होता है उसको हम चालाजा एंड कहते हैं, और जहाँ पर माइक्रोपिल लोकेटेड होता है उसको हम माइक्रोपिलर एंड कहते हैं। क्योंकि आने वाले जो हमारे सेक्शंस हैं उनके लिए लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर जो कोई भी डाउट है तो इसे अभी एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि चालाजा एंड उस एंड को कहते हैं जहाँ पर जो बेसल पार्ट होता है जस्ट अपोजिट होता है माइक्रोपिल के। ठीक है, और माइक्रोपिलर एंड उसको कहते हैं जहाँ पर माइक्रोपाइल लोकेटेड होता है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नाउ न्यूसिलस। आपको ध्यान रखना है कि न्यूसिलस एक्चुअल में द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ओव्यूल, जो ओव्यूल की फॉर्मेशन में सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो आपको याद रखना है, इसलिए हम इसको पैरेन्काइमेटस मास ऑफ टिश्यू कहते हैं, बिकॉज इसका जो इसमें जो टिश्यू इन्वॉल्व है वो पैरेन्काइमा है, और जो अपने आप में एक सिंपल परमानेंट टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको याद रखना है कि जो ओव्यूल है उसके अंदर जो लार्जेस्ट पार्ट है डेट इज योर न्यूसिलस एंड विच इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसकी जो क्लोजिंग है, आप देख सकते हैं कि जो इंटीग्यूमेंट्स हैं वो इसको कवर करे हुए हैं। तो दरअसल न्यूसिलस आपको अगर जो दिख नहीं रहा है तो ये जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं डेट इज़ योर न्यूसिलस। तो आपको याद रखना है ये आपका क्या है, न्यूसिलस है।
एक्चुअल में आपको याद रखना है कि जो ओव्यूल पूरी बॉडी है ओव्यूल की, उसकी फॉर्मेशन में ऐसी कोई पार्ट नहीं है जहाँ पर न्यूसिलस ना हो। जितना भी ग्रीन पोर्शन आप ओव्यूल का देख रहे हैं, डेट इज़ योर न्यूसिलस। तो डेट्स वाई हम कह सकते हैं कि फॉर्म्स द बॉडी ऑफ ओव्यूल बाय न्यूसिलस। डेट्स वाई दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ओव्यूल। नेक्स्ट पार्ट है एम्ब्रियो सैक। आप एट द सेंटर देख सकते हैं कि एम्ब्रियो सैक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक ओवल शेप स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो ये जो ओवल शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, डेट इज़ योर एम्ब्रियो सैक। इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट की दो प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी, वो स्ट्रक्चर जो गैमेट्स फॉर्म करती हो। तो डेट्स वाई आपका जो एम्ब्रियो सैक है, इसके सेंटर पे आप आगे स्टडी करेंगे कि एग सेल की फॉर्मेशन करता है। सेकंड, ये हैप्लॉइड होना चाहिए एट द लेवल ऑफ प्लॉइडी। तो प्लॉइडी लेवल भी इसका क्या है, हैप्लॉइड है। दैट्स वाई इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि इसकी लोकेशन ऑब्वियसली न्यूसिलर सेल से फॉर्म्ड होता है। तो डेट्स वाई न्यूसिलस जो है एक्चुअल लोकेशन है एम्ब्रियो सैक की। एंड आपको याद रखना है कि जो एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन है वो मेगास्पोर से होती है, और उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट सेक्शन। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द होल स्ट्रक्चर ऑफ embryo sac. Now we will discuss about megasporogenesis. आपको याद रखना है मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है एमएमसी से, मींस मेगास्पोर मदर सेल। तो थोड़े से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, डेट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, लेकिन उससे पहले हमें एमएमसी को समझना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एमएमसी ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। मेगास्पोर मदर सेल लार्जेस्ट न्यूसिलर सेल को कहते हैं, और ये जो लार्जेस्ट न्यूसिलर सेल होती है, आपको याद रखना है कि इसकी फॉर्मेशन माइक्रोपिलर एंड पर होती है। तो आप देख सकते हैं इट इज़ इसके सराउंडिंग में न्यूसिलस, ये माइक्रोपिलर एंड है, और इसके सराउंडिंग में आप यहाँ पर न्यूसिलस देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो लार्जेस्ट न्यूसिलर सेल होती है उसको हम एमएमसी या मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, और ये लोकेटेड होती है टूवार्ड्स माइक्रोपिलर एंड। अब हम बात करते हैं न्यूसिलर सेल विल लोकेटेड एज अ माइक्रोपिलर एंड। जैसा आपको पता है, इसकी खास बात ये होती है, एक तो ये लार्ज सेल होती है एज यू कैन सी, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म डेंस होता है और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा लार्जेस्ट न्यूक्लियस इसके अंदर आप देख सकते हैं। इसमें मायोसिस की हेल्प से एक लीनियर टेट्राइड की फॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर आपको 4 मेगास्पोर आप देख सकते हैं। पहले डायड बनेगा, देन मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। तो ये जो मेगास्पोर टेट्राड आपको दिख रहा है, ये लीनियर वाला है, क्योंकि इसमें जो अरेंजमेंट है वो लीनियर है, जिसमें से आपको याद रखना है सिर्फ एक फंक्शनल होता है, और ये फंक्शनल वाला जो है आपको याद रखना है ये चालाजा एंड वाला होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बाकी के जो माइक्रोपिलर एंड वाले हैं वो सारे डीजनरेट हो जाएंगे। तो डीजनरेट आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जो एक फंक्शनल है वो किस तरफ लोकेटेड होगा, चालाजा एंड पे। तो आपको याद रखना है कि चालाजा वाला फंक्शनल होता है, बाकी माइक्रोपिलर वाले एंड जो होते हैं डीजनरेट हो जाते हैं। आपको याद रखना है जब 4 फंक्शनल मेगास्पोर में से सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म्ड होता है, तो उसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मतलब जब 4 या टेट्राड मेगास्पोर में से जब 3 डीजनरेट हो जाते हैं और सिंगल माइक्रोस्को स्पोर जो है वो फंक्शनल होता है, तो उस डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। So I hope you will understand about megasporogenesis. Now we will discuss about the development of embryo sac from megaspore after megasporogenesis. तो आपने जैसे देखा कि जो 3 मेगास्पोर थे वो डिजनरेट हो चुके हैं, जो माइक्रोपिलर एंड पर लोकेटेड थे, और जो चाला जा एंड पर लोकेटेड मेगास्पोर था वो फंक्शनल है, और अब आप उसका साइज देख सकते हैं, बिकम एंड लार्ज। तो आप देख सकते हैं बी डायग्राम और सी और डी डायग्राम में एक्चुअल में जो हमारा मेगास्पोर का न्यूक्लियस है वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है, 2 से 4, 4 से 8, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम्स। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो 2 न्यूक्लियस हैं वो सेंटर की तरफ मूव करेंगे, और आप देख सकते हैं एज ए रिजल्ट पोलर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो गई है। तो आपको याद रखना है कि टोटल 8 न्यूक्लियस की जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस प्रकार है। 3 nucleus located at the micropillar end, and that is your micropillar end, and now and 3 nucleus located at chalaja end, so that is your chalaja end, और उसमें से 2 nucleus located at the center, और एज ए रिजल्ट जब वो फ्यूज्ड हुए तो पोलर न्यूक्लियाई एक सिंगल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी ये जो न्यूक्लियस है इनके बाद
इनमें जब सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी तो एज ए रिजल्ट इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो माइक्रोपिलर एंड है उस पर एग अपरेटस की फॉर्मेशन हो रही है, और जो चालाजा एंड है उस पर एंटीपोडल सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है, 3 एंटीपोडल सेल्स आप देख सकते हैं वाया कवर्ड बाय सेल वॉल। और एग अपरेटस ध्यान रखना है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो एक तो होता है सिनर्जीड्स, जिसे हम कोऑपरेटिव सेल्स कहते हैं, और सेकंड एग सेल या फिर फीमेल गैमेट, दैट्स वाई इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब आपको याद रखना है एट द सेंटर जो आप देख रहे हैं डेट इज योर सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो टोटल न्यूक्लियस जो है 8 है, और ये जो एम्ब्रियो सैक है इसमें 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। अब आपको ये 7 सेल काउंट करनी है, तो आपको याद रखना है 2 सेल्स आर सिनर्जिड्स एंड थर्ड वन इज एक्स सेल, तो 3 सेल्स तो ये हो गई। नाउ 3 एंटीपोडल सेल्स, तो 3 + 3 6, एंड लार्जेस्ट सेल that is your central cell which nucleus is secondary nucleus। तो आपको ध्यान रखना है ये वाली जो सेल आप देख रहे हैं that is your लार्जेस्ट सेल, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। तो टोटल सेल्स जो होती हैं आपको याद रखना है कि एम्ब्रियो सैक 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल होता है जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है। एंड दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक फाउंड इन पोलीगोनम टाइप ऑफ जीनस, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। एंड दैट इज़ योर लेक्चर फर्स्ट पार्ट सेकंड। एंड अगर जो कोई भी डाउट है या कोई भी आपको प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।